आप देख रहे हैं गौरी किरण। 10 सितंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में प्रधानमंत्री करेंगे देश के सम्मानित किसानों से सीधी वार्ता। उनमें कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान के किसान शिव प्रसाद सोहनी शामिल होंगे। इनके बारे में जानते हैं डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिव प्रसाद सोहनी से जो प्रधानमंत्री होंगे सीधी वार्ता, उनके बारे में विशेष जानकारी डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी से। कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में भगवानपुर हाट प्रखंड में कार्यरत है, जिसमें लगातार किसानों को कृषि संबंधित जानकारी दी जा रही है। और एक बताऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तकनीकी सहयोग किसानों को लगातार दी जाती है, जिसमें एक किसान है श्री शिव प्रसाद सोहनी, जिन्होंने शुरुआत में इनके पास बहुत ही ज़मीन थी। बहुत ही कम ज़मीन की बात करें तो इनके पास मात्र 1 बीघा 5 कट्ठे ज़मीन थी। जो आज की बात करें तो इनके पास 1 बीघे 5 कट्ठे ज़मीन से इनके पास अभी 50 बीघे के लगभग ज़मीन है, और जो उसमें मछली पालन करके अपनी आजीविका का साधन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी चर्चा करें तो श्री शिव प्रसाद सोहनी जी बहुत ही मेहनती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनका घर है, और इनका आना जाना बराबर कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी सहयोग लेते रहते हैं। और यहाँ के वैज्ञानिकों की टीम भी इनके यहाँ जाकर हमेशा तकनीकी सहयोग देते रहते हैं। बता दें कि इनके पास इतनी कम ज़मीन थी कि इनके जो 3 लड़के हैं और 4 लड़की हैं, घर में इतना भरा पूरा परिवार का भरण पोषण करना इतनी कम ज़मीन से बहुत ही चैलेंज का काम था। तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से मिला और इनको समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई, जिसमें इन्होंने समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत सोचा, पर इतनी कम ज़मीन थी कि इन्होंने फिर मेहनत किया और इनको दिया गया कि एक तालाब बनाइए। एक तालाब, और वो समेकित कृषि प्रणाली जो आज के डेट में कई तालाबों में वो परिवर्तित हो चुका है। और उस तालाब से, उस छोटे से तालाब से इनका इतना बड़ा मेहनत करके वो कई तालाब में कन्वर्ट हो गया है। और उस समय इनके पास जो 1 एकड़ की तालाब थी, तो इन्होंने उस लैंड को, ऐसे लैंड को डेवलप किया। 1 एकड़ नहीं, 1 बीघा। अच्छा, 1 बीघा 5 कट्ठा के ज़मीन से अभी ये कम से कम इनके पास 50 तालाब हो गए हैं। दूसरा है कि इन्होंने ये शिव प्रसाद सोहनी की बात करेंगे तो काफ़ी मेहनती, लगनशील हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और अपने पूरे भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा सभी ये अपने उसी तालाब से करते हैं। इनके बारे में जाने तो ये जो है इस तरह के लैंड को डेवलप किए हैं कि जो यहाँ सिवान के लिए काफ़ी देखते हैं कि चौर लैंड है, जिस लैंड पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस लैंड पे कभी खेती होती नहीं है। उस लैंड को इन्होंने वहाँ की मिट्टी निकाल कर एक तालाब बनाए, और तालाब के ऊपर की जो मिट्टी है उसमें फलदार वृक्ष है, जैसे आम की खेती है या सहजन का है या फिर खस की खेती है, वो तालाब से निकाली हुई मिट्टी से वो ऊपर लेवल करके वो उन्होंने ये भी करते हैं। तो तालाब के साथ साथ यानी इन्होंने पूरा समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया है, जिसमें इनके लकड़ी वाले वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, कुछ सब्जी की भी खेती करते हैं, और इनका मैक्सिमम जो है तालाब से इनका एक आमदनी का जरिया है। दूसरा, इनके बारे में कहें तो इनके कई राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, देश स्तर पे इनको कई बार सम्मान मिल चुका है। तो कुछ सम्मान के बारे में बताते हैं। अभी हाल में ही 2020 में जो इस कोरोना जैसे महामारी में भी इनकी काम रुकी नहीं है, और इन्हें मार्च 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किसान मेले में इनोवेटिव फार्मर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा जो है, इनको
दूसरा जो है, अभी हाल में ही वेबिनार के माध्यम से 16 जुलाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इनको जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें इन्हें धनराशि भी दी जा रही है। और ये इतना ही नहीं, इनको देश स्तर पे कई बार ऐसे सम्मान दिया गया है, क्योंकि ये लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने ही नहीं, ये ऐसा इनका है कि अपने के रोजगार के साथ साथ अपने ये भरण पोषण के साथ साथ कम से कम इनसे 100 लोग जुड़े रहते हैं और 100 लोगों को ये रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, जिससे इनके साथ साथ ही 100 लोगों का भी भरण पोषण चल रहा है। तो ये अपने लिए ही नहीं, ये पूरे बिहार के लिए, देश के लिए मछली पालन में रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में, इसी इनके मेहनत को, इनके तकनीकी को देखते हुए 10 सितंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए सीधा बुलाया गया है। वहां सीधा 10 सितंबर से इनके कार्यों की कुशल के लिए, इन किस तरह से रोल मॉडल का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सीधा संवाद होगा। हमारे साथ श्री प्रसाद सोनी हैं, इन्हें 10 तारीख को प्रधानमंत्री इनसे सीधे बात करेंगे। इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई गौरी किरण की तरफ से। और आप बताएं कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने किस प्रकार का परिश्रम किया? हमने शुरू में मात्र 1 बीघा 5 कट्ठा ज़मीन से समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर काम शुरू कर दिया। और उस 1 बीघा 5 कट्ठा ज़मीन में कुछ चौर इलाका का ज़मीन था, जिसमें बरसात में काफ़ी पानी लगता था, कुछ नहीं होता था। मात्र 5-6 कट्ठा ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम करते थे। तो हम शुरू में ही समेकित कृषि प्रणाली अपनाए और काफ़ी मेहनत करना शुरू अपने से किए। 2 गाय भैंस शुरू में ही पाल दिए और जो लो लैंड ज़मीन था, एक छोटा सा तालाब बनवा दिए और उसका मिट्टी शेष ज़मीन पर भरवा कर शुरू में ही, आज से लगभग 15-16 साल पहले, और वहीं से काम शुरू किए। तो हम जब 1 बीघा 5 कट्ठा में समेकित कृषि प्रणाली को अपनाए, तो ये प्रणाली अपनाने के लिए बगल में हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है। हम वहाँ ज़्यादा कदा जाते भी हैं, मीटिंग में, प्रशिक्षण में बैठते हैं। तो वहाँ हमको मिला कि भाई समेकित कृषि प्रणाली अपना कर चला जाए तो इससे बहुत लाभ होगा। हमको भी अच्छा लगा। हम शुरू से ही समेकित कृषि प्रणाली अपना लिए और वैज्ञानिकों के राय सलाह से समय समय पर उनके निर्देशानुसार काम करना हम वैज्ञानिक ढंग से शुरू किए। हम जो भी मत्स्य पालन का काम शुरू किए वो भी वैज्ञानिक ढंग से, जो खेती का काम शुरू किए वो भी वैज्ञानिक ढंग से और वैज्ञानिकों के सलाह से। आज मेरे पास 50 बीघा अपना ज़मीन है और हमने समाज को जोड़ने का काम किया है, रोज़गार मुहैया करने का काम किया है। हमारे 3 लड़का हैं, 4 बेटियां हैं। चारों बेटियां हम पारिवारिक व्यस्तता के कारण उच्च शिक्षा तो नहीं दे पाए, फिर भी चारों बेटियां शिक्षिका हैं और 3 लड़का है। तो बड़े लड़के को ग्रेजुएट करने के बाद हमने कहा कि बेटा तुमको भी नौकरी लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरा बेटा बोला कि पापा मैं नौकरी लूँगा नहीं, आप जो काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में मैं नौकरी दूँगा। और आज वो बात है उस लड़के के साथ, उसके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोगों को उसमें रोज़गार मिला है और मिलकर काम हो रहा है। कोई मछली पालन के काम में लगा है, कोई मछली बेचने के काम लगा है, कोई खेती के काम में लग रहा है। इस तरह से सैकड़ों लोगों का रोज़गार वहाँ चल रहा है। और आज मेरी स्थिति है कि और ज़िला के लोग भी यहाँ हमारे काम को देखने के लिए बराबर आते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जाते रहते हैं। ज़िला से पदाधिकारी लोग हमेशा हर माह दौरा करते हैं, हमारे काम को देखते हैं।
और इससे हमको बहुत खुशी होती है और हमारा काम करने का जो ऊर्जा शक्ति है काफ़ी इन लोगों को आने जाने से, इन लोगों को कुछ बताने से शक्ति प्रदान होता है और हम अपने आप में बहुत कम समय अनर्गल काम में बिताते हैं। हम दिनों रात अथक परिश्रम करते हैं। अथक परिश्रम करने का मुहिम है कि हम आज काम है कि इस मुहिम पर पहुँचे हुए हैं। हमको इस काम के लिए बहुत खुशी है कि हमको इस योग्य समझा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमको वार्ता करने के लिए या हमारे बारे में जानने के लिए बुलाए हैं या हमको सम्मानित किए हैं। इस बात के लिए हमको बहुत खुशी है और गर्व भी है। आप वैसे किसानों के बारे में क्या कहेंगे जो काम कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है? देखिए, ऐसे किसानों के लिए हम ये कहेंगे, हम बताते भी हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं, किसान लोग पूछते भी हैं, वे मेहनत सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और असफलता कहीं भी ये आदमी को ये ज़रूर सीख दे जाता है कि सफलता के दिशा में सही प्रयास नहीं किया गया। तो वैसे किसान को हम बराबर कहते हैं कि मेहनत किए हो भाई, लेकिन कहाँ कहाँ त्रुटि है वो हम बताते हैं और यही कहते हैं कि सफलता के लिए जो अथक परिश्रम करेगा उसका कभी जो है सो भगवान ऊपर से ख्याल रखता है, कभी उसका मेहनताना डूबेगा नहीं, निश्चित उस आगे बढ़ेगा और निश्चित अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। ऐसे किसान को हम यही सीख देते हैं कि पूरे लगन के साथ, एक बार फिसल गए इसका मतलब कि काम नहीं बंद करना है, 2 बार फिसल गए काम नहीं बंद करना है। हम किसानों को कहते हैं कि बार बार फिसलिए, बार बार संभलिए, उठिए और फिर उस काम में लगिए। ज़रूर आपको एक न एक दिन अच्छा राह मिलेगा और उच्च शिखर पर आप चले जाएंगे।